अगर आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन और सोच रहे हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के विकल्प या ऑल्टरनेट्स के बारे में, तो आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बॉडी बिल्डिंग की बात करें और स्टेरॉइड्स के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इनडायरेक्टली बूस्ट करता है और काफ़ी चर्चा में है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। तो आज डिकोड करेंगे इस नए बॉडी बिल्डिंग हार्मोन HCG को। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। मेनली हमारे मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो बनता है टेस्टिकल्स में। ये हार्मोन ज़रूरत के हिसाब से टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और कंट्रोल करता है आपके मैस्कुलाइन फीचर जैसे मसल मास, स्ट्रेंथ, बियर्ड और फेशियल हेयर और आवाज़ जैसे कुछ प्रोमिनेंट मैस्कुलाइन फीचर्स। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल फर्टिलिटी में, जो है स्पर्म प्रोडक्शन। एक लो टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का, इसलिए इसके लिए दी जाने वाली थेरेपी में से एक है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, जिससे सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। अब ये जो नया हार्मोन है HCG, ये डायरेक्टली आपकी मसल मास या मैस्कुलाइन फीचर्स को बढ़ाता है। ये एक्चुअली आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ट्रिगर करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके टेस्टिस के लाइडिंग सेल्स को बूस्ट करता है और इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। और ये टेस्टोस्टेरोन आपके मसल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर देयर ग्रोथ। और जो मेल्स इनफर्टिलिटी के शिकार हैं उनके स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाता है ये हार्मोन। मेडिकल साइंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में होता है एज एन एडजंक्ट टू एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब जिम और बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डर्स को चाहिए एक इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जिसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी इसका सेल्फ मेडिकेशन करें। एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में अगर आप ये स्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो वो आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगा ये नया हार्मोन HCG। इसका कारण यह है कि जहाँ एक तरफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली बूस्ट कर रहे हैं, वहीं आपके टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली बूस्ट कर रहा है। तो अगर लीन मसल बिल्डिंग की बात करें तो जी हाँ, HCG लीन मसल्स को बढ़ाता है और बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों की सलाह से और ब्लैक मार्केट से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही ऑथराइज होते हैं ऐसे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के लिए। अब वेट लॉस एंड लीन मसल गेन की बात करें तो एक ब्रिटिश एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एल्बर्ट TW सिमंस ने 1954 में किताब लिखी, पाउंड्स एंड इंचेस। उस किताब में डॉक्टर एल्बर्ट बताते हैं एक डाइट प्लान, जिसमें अगर आपका कैलोरी इंटेक 500 कैलोरी से नीचे रखा जाए और HCG 125 इंटरनेशनल यूनिट्स के डेली इंजेक्शंस दिए जाएं तो बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी फैट को कम किया जा सकता है और लीन मसल्स को बढ़ाया जा सकता है। मगर 1976 में इस एक्सपेरिमेंट को कई और डॉक्टर्स ने आजमाया और उन्हें इतने अच्छे परिणाम नहीं मिले। तो डॉक्टर एल्बर्ट को अपनी किताब में एक डिस्क्लेमर देना पड़ा कि इस तरह का ट्रीटमेंट को US FDA अप्रूव नहीं करता। उसके बाद एक पत्रकार आए, केविन ट्रूड्यू, जिन्होंने इस डाइट प्लान और HCG इंजेक्शंस का काफ़ी प्रचार किया और फिर US फेडरल ट्रेड कमीशन ने इन्हें 2008 में HCG और डाइट प्लान के गलत प्रचार के केस में जेल भेज दिया। और 1976 में सामने आई एक क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे, जिस पे स्टेलिन की रिपोर्ट, इनफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन वेट रिडक्शन, डबल ब्लाइंड स्टडी, ने साफ कर दिया सारा कन्फ्यूजन HCG और वेट लॉस का। उसके बाद 1995 में लिजन ने ऐसे सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी किया जिसमें HCG और वेट लॉस को स्टडी किया गया था और सिमंस की सबसे पहले वाली रिपोर्ट का रेफरेंस देते ये रिपोर्ट, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी बाय मीन्स ऑफ सीमेंस थेरेपी, अ क्राइटेरिया बेस्ड मेटा एनालिसिस, बहुत साफ शब्दों में कहती है, वी कंक्लूड दैट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट HCG इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। इट डज नॉट ब्रिंग अबाउट वेट लॉस of fat distribution, nor does it reduce hunger or induce a feeling of well-being। तो ओबेसिटी के मामले में HCG एक अच्छा विकल्प नहीं है, मगर अगर हाँ बॉडी बिल्डिंग में अगर आप इस हार्मोन के बारे में सोच रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बिना इसे कभी ट्राई ना कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और इस प्रकार की साइंटिफिक रेफरेंस से आधारित मेडिकल फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेडिकल मिस्ट्रीज के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।